हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा आपका कितने टाइप से बनेगा, 3 टाइप से बनेगा। उसमें भी हमने सीख लिया था कि WH फैमिली से कैसे बनेगा, किस सिचुएशन में WH फैमिली इंटरोगेटिव बनाएगा, किस सिचुएशन में नहीं बनाएगा, वो भी हमने फॉर्मेशन देख लिया था। ठीक है, मेन जो आपके WH फैमिली होते हैं, कितने जो वर्ड होते हैं कितने होते हैं, 9, और 9 को भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमारे जो पार्ट बचे थे, कौन से बचे थे, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा, और अगर मॉडल से बनेगा तो वो इंट्रोगेटिव किस टाइप से बनेगा, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मार्कर कहाँ गया भाई, वो भी तो बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से कोई भी सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव बनेगा, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा किस में आएगा, यस और नो टाइम में। कैसे यस और नो टाइम में आएगा वो देखते हैं। तो इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, बचा क्या था हमारा, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। तो इनसे अगर जब भी कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा तो उसका जो रिप्लाई आएगा वो यस और नो टाइम में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, इसका जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इसमें सबसे पहले अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन की, तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब से बना तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो किससे बनेगा, मॉडल से। सबसे पहले इसमें क्या रखा जाएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या मॉडल होगी। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, अच्छा, देख लेते हैं कुछ एग्जांपल से। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमने बोला, हैव यू योर होम वर्क, ये हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ये पहला हो गया आपका। सेकंड देखते हैं। ठीक है, कैन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, कैन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड की बात करें, डू यू लाइक मोहित, डू यू लाइक मोहित। ठीक, उसके बाद विल यू अटेंड द मीटिंग। 4 हो गए। ठीक, उसके बाद फिफ्थ की बात करें, डिड ही कॉल यू। 5 सेंटेंस मैंने लिखे और इनमें से हमें देखना है कि ये आपके
हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बने हैं या मॉडल से बने हैं, और ये फॉर्मेशन आपका है जो ये इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस है हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अगर हम इसकी बात करें तो हमने आपको हेल्पिंग जब वर्ब का जिक्र किया है पिछली क्लासों में। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है आपकी? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब। अब वो क्या कह रहा है, अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका इंट्रोगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आनी चाहिए भाई। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आई है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि सब्जेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल भाई सब्जेक्ट है, हमें पता है कि सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है, बोलो भाई क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, मेन वर्ब, मेन वर्ब आ गई भाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये पूरा क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक का चिन्ह भी होना चाहिए, बिल्कुल है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव बना है कौन किस टाइप से, हेल्पिंग वर्ब की तरीके से बनाया गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कैन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, कैन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखो कैन आपको पता है, कैन की ये आपकी क्या होती है, मॉडल्स होती है। अब जब भाई हेल्पिंग वर्ब से नहीं बना तो किससे बनेगा, मॉडल से बनेगा। तो मॉडल सबसे पहले रख दी गई है, मॉडल के बाद सब्जेक्ट का यूज हो गया भाई, उसके बाद मेन वर्ब का भी यूज हो गया, और उसके बाद हमारा क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, उसके बाद इंट्रोगेटिव का साइन भी लगा है। तो इसे हम बोल देंगे कि आपका ये भी सेंटेंस किससे है, ये सेंटेंस आपका मॉडल से है, बिल्कुल मॉडल से है भाई। ठीक है, और मॉडल से क्या बना है, इंट्रोगेटिव बनाया गया है। डू यू लाइक मोहित। अगर हम बात करें थर्ड सेंटेंस की, डू यू लाइक मोहित, ये डू आपको पता है कि क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है भाई आपकी। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद ये सब्जेक्ट रखा है भाई, सब्जेक्ट रखा है मेन वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा है। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर दो ही चीजें आ सकती हैं, दो चीजें कौन सी, दो चीजें कौन सी, अरे बताओ भाई, दो चीजें होती हैं आपकी, नाउन या प्रोनाउन। तो यहां पर ये क्या रखा है, नाउन रखा है, बिल्कुल। विल यू अटेंड द मीटिंग। अब ये देखो, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल को किस में काउंट किया जाता है, मॉडल में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो मॉडल से बना है, मॉडल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो अगर इसकी बात करें तो ये किससे बना है, ये आपका मॉडल से क्या बना है, इंट्रोगेटिव बना है। उसके बाद डिड ही कॉल यू, डिड ही कॉल यू। अगर हम इसकी बात करें डिड ही कॉल यू, तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इंट्रोगेटिव का साइन आ गया आपका। अगर हम इसमें देखो तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ये भी आपका सेंटेंस किससे बना, हेल्पिंग वर्ब से क्या बना, इंट्रोगेटिव बनाया गया है। बोलो भाई क्लियर। अच्छा, ये तो हमने सीख लिया क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जब मैंने आपको पिछली क्लास में टाइप ऑफ सेंटेंस में बताया था, तो ये सबसे पहला क्या था आपका, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव का ही दूसरा नाम अफर्मेटिव, इसी का दूसरा नाम सिंपल सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या था, नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड पर क्या था, थर्ड पर था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद चौथे पर क्या था, इंपरेटिव था आपका, इंपरेटिव, और पांचवें पर था आपका ऑप्टेटिव, और 6 नंबर पर क्या था, एक्सक्लामेटरी था, एक्सक्लामेटरी। फिर उसमें भी हमने आपको ये बताया था कि असर्टिव, असर्टिव कैसे बनता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को जब मिला दिया जाता है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं कि ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। जब आप असर्टिव बोलोगे फिर आप नेगेटिव को अलग नहीं कर सकते, ना पॉजिटिव को अलग कर सकते हो, असर्टिव के अंदर ही दोनों आ जाते हैं आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। अच्छा, तो हम बात करते हैं चौथे सेंटेंस की। टाइप ऑफ सेंटेंस था कौन सा था, इंपरेटिव।
चौथा था आपका इंपरेटिव सेंटेंस। देख लेते हैं भाई इंपरेटिव को। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होंगे उनको हमें यहां पर देखना है। तो सबसे पहले इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इंपरेटिव सेंटेंस पहचानोगे कैसे। तो ध्यान रखना, इंपरेटिव सेंटेंस मेरा हमेशा ऑलवेज आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। किससे होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 से क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं भाई। कौन? इंपरेटिव सेंटेंस आपके हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। और इनमें क्या होता है? ऑर्डर को दिखाया जाएगा। किसे दिखाया जाएगा? ऑर्डर को। रिक्वेस्ट, और किसे दिखाया जाएगा? कमांड को दिखाया जाएगा। ठीक है, एडवाइस को दिखाया जाएगा। ठीक है, किसे दिखाया जाएगा? एडवाइस को दिखाया जाएगा। प्रपोजल को दिखाया जाएगा। प्रपोजल को दिखाया जाएगा। सजेशन को दिखाया जाएगा। ठीक है, सजेशन को दिखाया जाएगा। क्लियर? बोलो बोलो भाई। अच्छा, इस टाइप से इसमें ये चीजें दिखाई जाएंगी आपकी। किसमें? इंपरेटिव सेंटेंस में। देख लेते हैं हम एग्जांपल से कि किस टाइप से आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। पहला सेंटेंस लिखा मैंने, ओपन द डोर। क्लियर? सेकंड लिखा, पहला क्या लिखा मैंने? ओपन द डोर। सेकंड लिखा मैंने, प्लीज ब्रिंग सम वाटर। प्लीज ब्रिंग सम वाटर। उसके बाद थर्ड है ये भाई, क्विट स्मोकिंग एंड क्या करना चाहिए? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ देना चाहिए भाई। क्विट, त्यागना। क्लियर? उसके बाद चौथा की अगर बात करें, लेट अस गो फॉर, लेट अस गो फॉर अ मूवी। लेट अस गो फॉर अ मूवी। ठीक, उसके बाद 5 लिखा मैंने, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। क्लियर? 5 हो गए आपके। 6 की बात कर रहे हैं, यूज ब्लैक पेन इन द एग्जाम। यूज ब्लैक पेन इन द एग्जाम। क्लियर? उसके बाद स्टैंड एंड एज। ठीक है, 7 हो गए आपके। और करा दूं, 10 कर लेते हैं। ठीक है, ये कितने नंबर है? 7, 8। काइंडली रिप्लाई मी। 8 हो गए आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है। नाइन की बात करें, मार्च फॉरवर्ड। उसके बाद अगर 10 की बात करें हम, तो हैव सम पेशेंस। हैव सम पेशेंस, ठीक है, क्लियर। हैव सम पेशेंस, ये आपके 10 सेंटेंस हो गए, वो भी कैसे, इंपरेटिव। अब चेक कर लेते हैं भाई कि इंपरेटिव है या नहीं है। तो अगर हम बात करें पहले सेंटेंस की, तो पहला सेंटेंस हुआ आपका ओपन द डोर, क्लियर। अगर हम इसकी बात करें ओपन द डोर की, तो आपको पता है कि आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, तो ओपन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एक चीज इसमें और ध्यान रखना, अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में काइंडली या प्लीज आ जाए, काइंडली या प्लीज आ जाए, तो आपको पता है ये दोनों के दोनों वर्ड आपके हमेशा रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं भाई। तो ये आ जाए तो ऑटोमेटिक आप क्या लगा दोगे, रिक्वेस्ट। वहां पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल वहां पर माइंड लगाने की जरूरत है ही नहीं आपको, बिल्कुल सोच लेना आप कि यहां पर रिक्वेस्ट की गई है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर बड़ा इंसान छोटे को देता है भाई, ऐसा नहीं छोटा बड़े को देगा ऑर्डर, क्लियर। सीनियर जूनियर को ऑर्डर देगा। रिक्वेस्ट आपको पता है, रिक्वेस्ट कोई विनती करना किसी से। कमांड, कमांड ये आपका आर्मी में करते हैं, कोई बड़ा ऑफिसर सैनिक को करता है, मेजर कर्नल वगैरह सैनिक को क्या करेगा, कमांड करेगा। एडवाइस, एडवाइस क्या होती है, डॉक्टर तुम्हें एडवाइस देगा, माँ बाप तुमको एडवाइस देंगे। प्रपोजल, दोस्त, दोस्त तुम्हारा जो होगा बिल्कुल सेम सेम, मतलब जो आपके साथ पढ़ता होगा, बिल्कुल मतलब ऐसा समझ लो बहुत घनिष्ठ दोस्त, ठीक। अब वो क्या करेगा, प्रपोजल, वो क्या कहेगा, चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, ठीक है। वो हमेशा तुमको अच्छी राय कभी नहीं देगा, बहुत ही कम 10% दोस्त हो गए जो आपको अच्छी राय देंगे, लेकिन 90% वो यही कहते हैं चलो खेलने चलते हैं, ठीक है। उसके बाद सजेशन की बात करते हैं। सजेशन और एडवाइस में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। इनमें फर्क समझ लो आप। सजेशन क्या होती है कि ये आपको मानना ना मानना वो आपके ऊपर है, लेकिन एडवाइस आपको माननी पड़ती है। डॉक्टर अगर आपको बोल रहा है कि दवा को दूध के साथ ही खाना है, तो आप वहां पर बिल्कुल आपको दूध के साथ ही दवा खानी है, नहीं तो वो आपको नुकसान कर जाएगी, मतलब सही नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। तो वहां तो एडवाइस। लेकिन अगर सजेशन, दोस्त तुम्हारे सजेशन देगा, दोस्त ने कहा कि 4 घंटे पढ़ना चाहिए, हालांकि कहेगा नहीं कोई दोस्त ऐसे, सजेशन। तो सजेशन मानना ना मानना वो आपके ऊपर है, लेकिन ये माननी पड़ेगी, ठीक। ये थोड़ा छोटा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, इसीलिए इसमें देखा ओपन द डोर, भाई क्या कह रहा है, क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्लीज ब्रिंग सम वाटर। अब मैंने आपको बताया प्लीज या काइंडली आ जाता है तो वहां पर क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, तो प्लीज आ गया तो यहां पर क्या हो गया, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट भी किस में आती है, आपकी इंपरेटिव सेंटेंस में। तो अगर यहां पर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो ओपन द डोर, यहां पर ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। उसके बाद प्लीज ब्रिंग सम वाटर, इसमें यहां पर क्या कर रहा है भाई, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्लियर। क्विट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, अगर यहां पर बात करें क्विट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की, तो भाई हो सकता है बीमार हो गया हो कोई और डॉक्टर के पास गया हो, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई तुम ड्रिंकिंग करना और स्मोकिंग करना छोड़ दो, तो ये क्या हो गया, आपकी एडवाइस हो गई है, क्लियर। लेट अस गो फॉर अ मूवी, देखते ही सेंटेंस को पता लग जाएगा ये क्या किया गया होगा, दोस्त ने बोला होगा चलो मूवी देखने चलें, बिल्कुल दोस्त ने। अब वो आपके ऊपर है कि आप जाओगे या नहीं जाओगे, तो ये क्या हो गया, आपका प्रपोजल हो गया, प्रस्ताव, प्रपोजल हो गया ये। डू नॉट वेस्ट योर टाइम,
दोस्त ने बोला भाई डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर दोस्त ने बोल दिया तो आप क्या हो गया, सजेशन हो गया ये। ठीक, यूज ब्लैक पेन इन द एग्जाम। अब यहां पर देखो, यूज ब्लैक पेन इन द एग्जाम, अगर इसकी बात करें तो भाई कोई भी एग्जाम है उसमें क्या कहा गया कि ब्लैक पेन का यूज करना है। अब 100% बच्चा तो ब्लैक पेन का यूज करता नहीं है, बहुत सारे उसमें होते हैं ब्लू पेन यूज करते हैं। भाई करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, आप लोगों में से ही कई सारे कर रहे होंगे, करते होंगे। ठीक, अच्छा, तो वहां पर क्या जिन्होंने ब्लू पेन से लिखा वो क्या फेल हो जाते हैं? नहीं, तो यहां पर भी क्या है, ये सजेशन है। स्टैंडर्ड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये आर्मी में कराया जाता है, जो परेड होती है ना विश्राम सावधान वाली, वही है ये। ठीक, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जब ये आर्मी में विश्राम सावधान जो बोला जाता है ना, वही है ये स्टैंड एंड एज। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सीधी सी बात है, ऑफिसर ने सैनिक को कमांड किया होगा। क्लियर? उसके बाद काइंडली रिप्लाई मी, काइंडली आ गया भाई, काइंडली से मैंने क्या बताया था, प्लीज और काइंडली, यहां पर क्या होगा, रिक्वेस्ट। क्लियर? मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, कहीं पर युद्ध हो रहा होगा तो उसमें जो सीनियर था ऑफिसर, उसने सैनिकों को क्या बोला, आगे बढ़ो। क्या बोला, आगे बढ़ो। तो यहां पर क्या हुआ, कमांड। उसके बाद हैव सम पेशेंस, ये क्या कहा गया, कोई भाई किसी को पेशेंस नहीं था तो उसने क्या बोला, हैव सम पेशेंस। क्यों भाई बौखला क्यों रहा है बुरी तरीके से, अधीर क्यों हो रहे हो? ठीक, तो उसने बोला हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, सब अच्छा होगा। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते वो पेशेंस अब बना ही लेगा, हो सकता है वो पेशेंस से हुआ हो, नहीं भी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सजेशन। क्लियर? ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस हमने 10 एग्जाम्पल लेके समझाए हैं आपको, 10 एग्जाम्पल लेके समझाए आपको मैंने। कितने सेंटेंस, 10 सेंटेंस। अच्छा, अब इसके बाद आपका जो आने वाला है वो क्या आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस को कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आखिर है क्या, इनसे भी हम परिचित हो जाते हैं थोड़े। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को जमकर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि CSK एकेडमी की पूरी टीम आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दे रही है और बिल्कुल फ्री में। ठीक है, इसीलिए आपको ये आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी हमारा फुल सपोर्ट करें। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगर बच्चे ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें बेसिकली जो आपके मेन होते हैं, 2 ही 3 होते हैं मेन। क्या, इसमें विश की बात करेगा, विश। ठीक, उसके बाद इसमें बात करेगा प्रे की, प्रे। ठीक, और इसमें बात किसकी करेगा, कर्ज की बात करेगा, अभिशाप बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं, अभिशाप। बेसिकली आपके यही होते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं विश। विश की अगर बात करें तो इसमें क्या आएगा, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सभी किसमें आ जाएंगे, हैप्पी बर्थडे, ये सभी आ जाएंगे विश में आ जाएंगे आपके। उसके बाद प्रे की बात करें, प्रे, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, ठीक है, हजारों साल जियो, ऐसी जो बातें आ जाती हैं आपकी किस में आ जाएंगी, प्रे में आ जाएंगी। उसके बाद कर्ज की बात करें, ये अभिशाप, भगवान करे तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, ऐसे अगर बात की जा रही है। ठीक है, दोस्त कहता है, ऐसे ही कोसते हैं जो, ठीक है, वो क्या है, वो किस में आ जाएगा, कर्ज में आ जाएगा आपका। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके भी हम कुछ।
फर्स्ट एग्जांपल की अगर इसमें बात करें, आप लोग बहुत बोलते भी होंगे मैनी मैनी रिटर्न्स मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्लियर? अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है, यह दिन कैसा है, बार बार आए तुम्हारी लाइफ, बार बार। अगर हम इसकी बात करें मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, तो ये क्या किया जा रहा है भाई, विश किया जा रहा है भाई, विश किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद प्रे, प्रे में अगर बात करें तो प्रे भगवान गॉड से करेंगे भाई। ठीक, अगर मैंने अगला सेंटेंस लिखा गुड मॉर्निंग, ये क्या किया जा रहा है, विश की जा रही भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सब। उसके बाद मे गॉड ब्लेस यू, ये भाई प्रार्थना की जा रही है, प्रे। क्लियर? और देख लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। क्लियर? उसके बाद मे ही फेल इन दी एग्जाम, वह क्या हो जाए, फेल हो जाए एग्जाम में, वह एग्जाम में फेल हो जाए। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो, ये क्या किया गया है, कर्ज की बात कर रहा है भाई, अभिशाप की बात कर रहा है, अभिशाप की बात कर रहा है। और ये क्या कर रहा है भाई, मे यू लिव लॉन्ग, ये प्रे कर रहा है भाई, मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है। गुड मॉर्निंग, ये क्या कर रहा है, विश कर रहा है। ठीक है, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये भी आपका क्या कर रहा है, विश कर रहा है। क्लियर? तो ये क्या, किसकी बात थी हमारी, ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात थी। हालांकि छोटे छोटे पार्ट हैं। अब हमारा लास्ट क्या बचा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बचा है, उसे भी हम अभी जस्ट खत्म कर लेते हैं, छोटा सा ही है। कौन सा बचा लास्ट आपका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देख लेते हैं भाई इसको भी। एक्सक्लामेटरी की अगर बात करें, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो इसमें क्या होगा भाई, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सबसे पहले तो जो एक्सक्लामेटरी का साइन होता है वो इस टाइप से होता है, जैसा कि आपने फैक्टोरियल में देखा होगा, फैक्टोरियल टाइप का होता है ये। ठीक है, तो यही आपका एक्सक्लामेटरी साइन होता है। इसमें कैसे पता करेंगे कोई भी सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी है, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं। इसमें सरप्राइज की बात करेगा, किसकी बात करेगा, सरप्राइज की बात करेगा। शॉक, शौक अगर कर रहा है कहीं पर, शौक का अगर तुम्हें भाव वहां पर आ रहा है, ठीक है, तब भी वंडर, वंडर। ठीक, अगर ऐसी सिचुएशंस है, अब ये पता कैसे होगा आपको, अब ये पता कैसे होगा कि कैसे भाई इनमें सरप्राइज किया जा रहा है, तो इनको पहचानने के लिए आपको कुछ उसमें वर्ड इंडिकेट करेगा, वाह, उसके बाद साइन भी होगा, ये एक्सक्लामेटरी का साइन होगा। ठीक है, और होगा OMG, ओ माई गॉड। ठीक,
बोलो भाई। उसके बाद ओह, ओह भी आ जाएगा इसमें। इस टाइप से कुछ वर्ड आएंगे तो आप पता कर लेना कि उसमें क्या भाव आ रहा है, सरप्राइज, शॉक, वंडर, ठीक। जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, बोलते हैं वाह क्या सुंदर बिल्डिंग है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। उसी टाइप से एक्सक्लेमेटरी में आ जाएगा आपका। दूसरी अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो जॉय, जॉय खुशी। और बात अगर कही जाएगी इसमें हैप्पीनेस की, जॉय और हैप्पीनेस की अगर बात की जाए तब भी आप क्या बोलोगे कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है आपका। इसमें क्या होगा, इसमें भी होगा वाह वाह, ठीक है। उसके बाद ओ माय गॉड इसमें भी आ जाएगा, हुर्रे, इसमें क्या आ जाएगा, हुर्रे आ जाएगा आपका। उसके बाद यस, यस भी आ जाएगा ऐसे, यस यस सुना है कि नहीं। अरे कोई मैच जब खेल रहा होता है तो कैच जब ले लेता है वो क्या करता है, इसी टाइप से करता है यस, तो वही वाला है ये, ठीक है। मैच जीत जाते तब ये वर्ड यूज होता है आपका, क्लियर। अच्छा ये 2 पॉइंट हो गए आपके। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट की, तो इसमें आएगा सॉरो, सैडनेस, दुखी की अगर जब भी बात होगी, सॉरो, सैडनेस। अब ये तो भाई कष्ट की बात है, इसमें थोड़ी हुर्रे आएगा, ठीक। तो ये खुशी के लिए होता है भाई। अब अगर सौरों की बात कही जा रही है, कहीं पर कष्ट, दुख, परेशानी की बात हो रही है, तो वहां पर क्या आएगा, ओ माय गॉड, ये वर्ड भी आ जाएगा। बहुत बुरा हुआ बोलते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो, क्लियर, ओ माय गॉड। और क्या आ जाएगा आपका, एलाश, आह, ओह, ऐसे वर्ड आपके इसमें आ जाएंगे, क्लियर। बोलो 3 पॉइंट हो गए आपके। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो ये आएगा आपका डिसगस्ट। अब डिसगस्ट क्या होता है भाई, डिसगस्ट ये होता है हेट, डिसगस्ट, एबोर, ये सिनोनिम्स है, डिसलाइक, ठीक है। वोकेबलरी जब पढ़ाएंगे तब उसमें ये सभी वर्ड आपको डिस्कस करेंगे। डिसगस्ट, अगर डिसगस्ट की बात करें तो ये होता है नफरत, नफरत मतलब घृणा। तो इसमें क्या कैसे पता करोगे आप लोग, इसमें आएगा फे और ये साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाई, ये साइन आ जाएगा, क्लियर। अभी बताएंगे कि कहां पर ये कैसे यूज होंगे, ठीक। उसके बाद फू, सिट, और क्या, सिट, इस टाइप से। अब जैसे मान लिया कि आप कोचिंग से जा रहे हो घर और कहीं पर गंदगी मिल जाती है काफी सारी, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, वही फी फाई, ऐसे फूंकते हैं, उससे क्या निकलते है, ध्वनि निकलते, फू, सिट, तभी बोलते हैं सिट। ये क्या है, नफरत की जब बात हुई तब ये वर्डों का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट है आपका एप्लायूज। ये क्या होता है भाई, जब कभी बहादुरी की बात हो, ब्रेवो, ब्रेवो, बहादुरी की बात हो, साहस की बात हो, करेज, ठीक है, तब वहां पर ये एप्लायूज का यूज किया जाता है, ठीक। इनका, इन वर्डों का अगर आपको कहीं पर दिख जाता है किसी सेंटेंस में, और ये साइन सबसे पहले सिंपल है, ये साइन आपको देख लेना है। साइन आपको जहां पर मिल जाए आप बोल देना कि ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है। देखो एक सेंटेंस लिखा मैंने,
एलाश आई लॉस्ट माई पर्स। वो क्या कह रहा है, अब भाई उसका पर्स खो गया है, तो क्या होगा, खुशी होगा? बिल्कुल नहीं, क्या होगा, सैड। यहां पर किसका भाव पता लग रहा है तुम्हें, सैडनेस का, क्योंकि भाई एलाश, एलाश कहां गया, एलाश आपका ये रहा देखो, तो ये कहीं ना कहीं दुखी है, परेशानी में है, एलाश आई लॉस्ट माई पर्स। तो ये आपके मैंने क्या सीखे, टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 1 बाय 1 मैंने पूरे पांचों से 5-6 जो भी थे आपके सभी को डिटेल्स में डिस्कस किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।